भागवत पाठ में छठे स्कंद का आज 18वां अध्याय, जिसमें अदिति और दिति की संतानों की तथा महत्वपूर्ण तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रसन्नी के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहरती, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सीनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः सायं, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। दाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। करुणा जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगुजी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने गड्ढे में रख दिया। उसी से मुनीश्वर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उसके 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमनंदिनी सची। उनसे हमने सुना है उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीढवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहस्लोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभाग्य आदि कई संतानें हुई। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे 8वें स्कंद में करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें 3रे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंब थे। उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संलाद, अनुलाद, ह्लाद और प्रहलाद। इनकी सिंह का नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हरलाद की पत्नी थी धमनी।
उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी का पत्र पकाकर उन्हें खिला दिया था। वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुलाद की पत्नी सूरमा थी, उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम असना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है, उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उन्हें गणों का मुखिया बन गया, उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे, उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली ये बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यों कहा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग में उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मार डाला। वह दिन कब आए होगा जब मैं भी उस पापी को मारवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कहकर पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा, विष्ठा या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है, उसे अपने सच्चे स्वार्थ का, परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाए जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर ये स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। स्त्रियों के संबंध में ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए
उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप जी ने कहा, अनिध्य सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में ये बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती है, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दिति ने कहा, ब्रह्मन, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को समझ न सका। मुझ मूड को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछें तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती है या मरवा डालती है। अब तो मैं कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं ये युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वप्रथम कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप जी ने कहा, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा, परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति ने कहा, ब्रह्मन, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या करना है, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, शरीर के नख और रोए न काटे और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करे, जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दूसरों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा ना खाए, भद्रकाली का प्रसाद या मांस
युक्त अन्न का भोजन न करे। शूद्र का लाया हुआ और राजस्व ला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे। झूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय बाल खोले हुए बिना श्रृंगार के वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर ना निकले। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्थाओं में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निश्चित कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे, धुला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों में सुसज्जित हो रहे। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण जी की पूजा करे। इसके बाद पुष्प माला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करे तथा पति की पूजा करके अपनी सेवा में संलग्न रहे और ये भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस वर्ष का नाम पुंसवन है। यदि ये 1 वर्ष तक तुमने बिना किसी त्रुटि के पालन कर लिया तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित, दीति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दीति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दीति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दीति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दीति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फल फूल, कंद मूल, समिधा, कुश, पत्ते, धूप, मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिन को मारने के लिए हरिन की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायण दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, तो मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दीति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि ये अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहाँ जाकर सोने के समय चमकते हुए गर्भ में वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो ये कहकर 7 टुकड़ों में से एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अभिष्ट नहीं हुआ,
वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दीतिका का गर्भ वज्र के समान टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दीति ने तो कुछ ही दिन काम 1 वर्ष तक भगवान की कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्र के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया। जब दीति की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दीति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधित करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके पास 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। उसके बाद मैंने फिर एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। ये परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि महापुरुष भगवान की उपासना की ये कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तु की तो बात ही क्या, मोक्ष की बात भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव हैं और अपने आत्मा ही है। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे? माताजी, ये विषय भोग जो नरक में भी मिल सकते हैं, मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूजा हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दीति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, ये मरुदगण जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? आज का अध्याय यहीं ख़त्म होता है और 19वां अध्याय, कल 19वां अध्याय होगा, पूंसवन व्रत की विधि। कल पूंसवन व्रत की विधि बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो, और इसको अपने घर में बुज़ुर्गों और सबको और लगा करके देना ताकि वे
इसको देख सके, पढ़ सके, सुन सके और उनका कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।